तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैट्रिक का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूं और आज आप लोगों को प्रथम पाठ संस्कृत का मंगलम जिसको कहते हैं, आज ये बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जब इसको समझिएगा तो बहुत अच्छे महसूस कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मंगलम पाठ में भी इतना कुछ है। तो दोस्तों, अब बहुत जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और ये प्रथम पाठ है मंगलम, मंगल इसको हिंदी में कहते हैं। और दोस्तों, जो भी काम किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बढ़िया से मंगल होता है। अगर आप 10th का एग्जाम देते हैं, अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो समझिए कि मंगल ही मंगल है। तो यही बात है दोस्तों, आज मैं मंगलम पाठ का कुछ अर्थ सब बता रहा हूँ जिसको आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले उपनिषद जो बहुत पुराना ग्रंथ है उसको दोस्तों उपनिषद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र जो पुराना जो बात है जिसको मैं आप देख नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वही चीज है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। मतलब इसका अर्थ होता है दोस्तों कि ये जो हमारा संसार जो रचा गया है दोस्तों, तो यह परम ब्रह्मा के द्वारा ही रचा गया है और उसी की कृपा से हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में जो भी व्याप्त या अव्याप्त है, यानी जो भी हम लोग देखते हैं, जो दृश्य है और जो अदृश्य है दोस्तों, उस सब का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और उसी के द्वारा यह संसार चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज है व्याप्त और अनुशंसित है। वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यह जो बात है, यह संस्कृत का मंगल चैप्टर का जो प्रथम भूमिका होता है उसका यह अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ जो है कि सबसे पहला बात है कि जो पहला गद्यांश है, जो पहला पैसेज है, जो पहला उपनिषद का दिया हुआ मंत्र है, जो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, और वह उपनिषद है युवास्य। ये जो आप उपनिषद देख रहे हैं यही उपनिषद से लिया गया है। और पहला जो श्लोक है उसका अर्थ होता है दोस्तों कि हे पूषण, सूर्य को यहाँ पूषण कहा गया है। ये जो आप देख रहे हैं सूर्य यानी पूषण कहा गया है कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है दोस्तों, सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मवान के लिए हटा दे। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्मवान के लिए हटा दें। मतलब इस धरती में जो सत्यवादी है, जो सत्य है, उसी का कल्याण होता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जितना मेहनत करता है वह उतना पाता है और जो जितना सोता है वह उतना खोता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि सत्य का मुख जो ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है और उसको सत्य धर्मवान के लिए ही हटा देना है, जो असत्य है उसके लिए नहीं हटाना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोना कितना कीमती चीज होता है, इसीलिए यहाँ स्वर्ण यानी सोना के पात्र से जिक्र किया हुआ है कि सत्य धर्मवान के लिए ही उसको हटाना है। तो दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो यहाँ आपको जवाब देना होगा कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोना का यानी सत्य का जो मुख है वह किस चीज से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा और
क्वेश्चन रहेगा कि सोने यानी सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, ऑप्शन दे देगा सोना, तांबा, चांदी, उसके बाद एल्यूमिनियम, तो फिर वहां आपको सोना पर ही टिक लगाना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद है प्राणी के गुफाओं में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु, अणु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों छोटा से छोटा, सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, अणु से अणु और महान से भी महान है। यहाँ आप देख रहे हैं महान से भी महान मतलब बड़ा से भी बड़ा है दोस्तों, यानी जो आत्मा है वह आत्मा जो है वह अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। परम ब्रह्मा की कृपा से उसकी महिमा को देख शोक रहित होता है और परम ब्रह्मा की जो कृपा होती है उसकी महिमा को देख शोक रहित होता है। मतलब यहाँ जो हमारा शरीर है इसको गुफा मान लिया गया है। और किसमें? कठ जो उपनिषद आप देख रहे हैं, इस कठ उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है और हमारा जो शरीर है उसको गुफा मान लिया है। और हमारे शरीर के अंदर ही दोस्तों यह जो आत्मा है जो अणु से भी अणु और महान से भी महान है। इसीलिए अपने आत्मा में विश्वास करना चाहिए और जिस प्रकार से मेरा आत्मा होता है, जिस प्रकार से हम लोगों के जैसे जीव का जो आत्मा होता है, उसी प्रकार से दोस्तों दूसरे के जीव के भी आत्मा को समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ आत्मा का जिक्र किया गया है। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का आकार प्रकार कितना है, तो यहाँ यही जवाब होगा कि आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। उसके बाद दोस्तों मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है, यह क्या लिया गया है, तो आप देख सकते हैं श्लोक कि सत्य की ही जीत होती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और यह कह रहा है मुंडक जो उपनिषद है, यानी मुंडक उपनिषद के द्वारा ही कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का क्या किया है, विस्तार किया है। और आप यानी यहाँ समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सत्य की ही जीत होती है। और आप जानते हैं कि न हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। और जो सत्य के राह पर चला है उसी के लिए देवता भी उसके लिए मार्गों को क्या कर दिया है, सुलभ कर दिया है। दोस्तों आप देखते होइएगा कि जो जितना गमाया है वह उतना पाया है। और आप जानते हैं कि न कि बहुत ऐसे लोग सब आपके दैनिक जीवन में या आपके अगल बगल में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, लेकिन अपने स्थिति को देखिएगा तो आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कीजिएगा। तो यही चीज है कि यही आत्मा के बारे में कहा गया है कि आपका जो आत्मा है वह छोटा भी है और बड़ा भी है। आप अपने आत्मा को पहचानिए। अगर सत्य के राह पर चलिएगा तो आपके लिए देवता भी क्या कर देगा, मार्ग को सुलभ कर देगा, विस्तार कर देगा कि आइए आपके लिए बहुत बड़ा मार्ग खुला हुआ है। और जब ये असत्य पर चलिएगा तो आपके लिए देवता भी मार्ग को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और यही चीज कहा गया है जिससे ऋषि पूर्ण काम कर अधिक्रमित कर जहाँ सत्य का खजाना है प्राप्त करते हैं। और पहले का जो ऋषि मुनि है या अब भी बहुत ऐसे ऋषि मुनि है जिसको आप देखिएगा कि यानी पूर्ण काम करता है, पूर्ण काम को अधिक्रमित करता है, जो भी काम हो जिस क्षेत्र में उसका काम हो, और सत्य के खजाना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा कि वो बड़े आदमी थे। या आपसे ये पूछा जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री बन गए, तो सीधा बात कहेगा कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। लेकिन उसके पीछे के कहानी को भी थोड़ा आप समझिए कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री बना है आज। यही चीज है दोस्तों, किसी के जीवनी के बारे में उसके जीवनी को गहराई से सोचिए कि किस प्रकार से आज वह भारत के प्रधानमंत्री बना है।
उस जीवनी को पढ़ करके आप अपने जीवन में उतारिए और समझिए। वही चीज यहाँ भी कहा गया है कि जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चला है उसी के लिए देवता ने भी क्या किया है, मार्ग का विस्तार किया है। और ऋषि मुनि भी पूर्ण काम कर यानी सत्य को अधिक्रमित कर सत्य का खजाना को क्या किया है, खोज कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। यह बात मुंडक में लिखा गया है और मुंडक के द्वारा बताया गया है। और उसके बाद फिर अगला जो उपनिषद है वह मुंडक से ही लिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे नदियां बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, इस धरती पर यानी इस भारत देश में या जो भी देश हो दोस्तों, उसमें जो नदियां निकलती है वह समुद्र में जाती है। और जब आप समुद्र में जाइएगा तो वहां आप सिर्फ देखिएगा कि एक भर का समुद्र है। वहां आप जबकि जितना नदियां इस धरती पर निकलती है सब समुद्र में जाकर के ही मिलती है। और जब आप वहां जाइएगा देखिएगा तो सिर्फ आपको समुद्र ही समुद्र नजर आएगा, उसमें कोई नदी आपको नहीं नजर आएगा। जबकि गंगा भी बहती है तो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। यानी जितना नदियां निकलती है इस धरती पर बहती है सब जाकर के समुद्र में मिल जाता है दोस्तों। लेकिन वहां हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन गंगा नदी का पानी है, कौन यमुना नदी का पानी है, कौन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। तो यही चीज है कि दोस्तों जो भी नदियां निकलती है सब समुद्र में विलीन हो जाती है और अपने नाम को क्या करता है, छोड़ देता है। उसी प्रकार से ऋषि मुनि भी क्या करता है कि अपने विद्वतन को, अपने विद्वजन को छोड़ करके क्या होता है, दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उनमें क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। यानी परम ब्रह्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। मतलब क्या कि दोस्तों नदियां अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग सब है वो अपने नाम को छोड़ करके परम ब्रह्मा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नदियां किस रूप में अपने नाम को त्याग, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी आदमी छोटा से छोटा और यानी कोई भी आदमी जो भी छोटा होगा अगर काम तन मन धन से करेगा तो वह निश्चित है कि एक निश्चित मुकाम पर पहुंच सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि श्वेताश्वतर से लिया गया है। इसमें कहता है कि मैं तमो गुण से रहित सूर्य वर्ण के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है तमोगुण, इसका मतलब होता है अंधकार। जो लोग अंधकार में हैं, जो यानी एक तरह से समझिए कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वह सूर्य वर्ण मतलब जो सूर्य की तरह चमक रहा है, जिसमें जानकारी है, मतलब जो अज्ञानी लोग है वह ज्ञान को ही सूर्य का प्रकाश मान करके उसमें क्या हो जाना है, यानी उस परम पुरुष को ही जानना है। समझिए कि वही परम पुरुष है जो सूर्य की तरह चमक रहा है, वही परम पुरुष है। मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास जानकारी है, वही परम पुरुष है। और उसी को परम पुरुष मान करके और उसी की तरह यानी उसी की तरह मृत्यु को पार कर दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब यहाँ कह रहा है दोस्तों कि जिस प्रकार से अज्ञानी लोग ज्ञानी को ही समझना चाहिए कि वह परम ब्रह्मा है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार से मेरा भी मृत्यु निश्चित है। और उस जैसे मृत्यु को पार कर करके यानी परम ब्रह्मा में पहुंच जाना है। क्योंकि मृत्यु को पार करने के बाद ही आप परम ब्रह्मा के पास पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और दोस्तों इस मंगलम पाठ में जो लिया गया है, इस पाठ में 5 उपनिषद के 5 मंत्र हैं और इसी 5 मंत्र को आप अपने जीवन में उतार करके दोस्तों बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस पर जो यानी इस पाठ का जो अर्थ है, इस पाठ का जो बेसिक नॉलेज था वह मैंने आपको बताया है दोस्तों। और फिर अगले वीडियो में आपके लिए इस पाठ का जो भी क्वेश्चन होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि वह पूछेगा ही, इसीलिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।